Good morning, students. How are you? Fine. Now let us start the 6th standard science. Our chapter is separation of substances, chapter number 5. We have completed chapter number 5, page number 39. ठीक है, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट आपका था हैंड पिकिंग, सेकेंड आपका थ्रेशिंग, नंबर 3 इज द विनोइंग एंड नंबर 4 इज द sieving. What is the sieving? Sieving is a process by which we can separate out the impurities with the help of a vessel, special type of vessel, that is the sieve. एक हम क्या करते हैं कि उसमें से एक स्पेशल तरह का हमारे पास बर्तन होता है जिसे हम sieve कहते हैं. दैट इज वो क्या होता है आपका, तो उसके हम कहते हैं व्हेन द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. जब किसी कंपोनेंट के जो मिक्सचर्स होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं, कैन बी यूज टू सेपरेट देम. तो ए सिव क्या होता है, सिव इज अ शैलो वेसल दैट हैज स्मॉल होल्स. एक चलनी क्या होती है, सिव का हिंदी मीनिंग होता है आपका चलनी. तो चलनी क्या होता है, एक हॉलो जो होता है, ये कि शैलो वेसल होता है, मतलब कम ऊंचा, जिसमें गहराई कम होती है. ऐसा एक बर्तन होता है जिसमें देयर इज अ मैनी होल्स, बहुत सारे उसके अंदर छेद होते हैं. द साइज ऑफ द होल्स इज इन द सिव डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कंपोनेंट्स और टू बी सेपरेटेड. और जो चलनी के जो छेद होते हैं उनका जो साइज होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इम्प्योरिटीज़ आपकी कौन सी है या कौन से कंपोनेंट से आपको इम्प्योरिटीज़ अलग करनी है. तो द मेथड ऑफ सेपरेटिंग, तो आपका क्या हो जाएगा कि द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर दैट आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, यानी कि बाय यूजिंग अ सिव इज कॉल्ड सिविंग. सिविंग क्या प्रोसेस हो गया, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर. किसी मिक्सचर के कंपोनेंट से जो होता है सेपरेट करने का जो तरीका है, दैट आर द डिफरेंट साइज, जिसके अंदर उसका वेसल के जो साइजेस होते हैं, यानी कि वेसल के साइजेस नहीं, जो हमारे इम्प्योरिटीज़ के साइजेस होते हैं. तो बाय यूजिंग अ सिव, जब हम एक चलनी की मदद से किसी कंपोनेंट्स के अंदर से इम्प्योरिटीज़ को, किसी मिक्सचर में से जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको अलग करते हैं, तो दैट इज द सिविंग. यानी मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर that are of different sizes by using a sieve is called sieving. The method is used in some homes to separate wheat bran from the flour. हमारी मदर जो होती है वो क्या करती है, जब चपाती when she makes the chapati, before making the chapati she use a sieve to separate the bran from the flour. फ्लोर आटे में से उसकी जो भूसा निकालते हैं, चोकर निकालते हैं, उसके लिए भी वो सिव का इस्तेमाल करती है. और एट द साइट ऑफ द कंस्ट्रक्शन जहाँ की मकान बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती है, वहाँ पर आपने देखा होगा जो आपके एक वायर मैश लगी होती है, वायर की जाली लगी हुई होती है, और वहाँ पर जो मजदूर लगे हुए होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, लेबर होते हैं, वो क्या करते हैं, दे टेक आउट द इम्प्योरिटीज़ विद द हेल्प ऑफ दिस सिव, है ना. जो मिट्टी होती है, सॉइल होता है, उसके अंदर वो सैंड होता है, उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे स्टोन्स वगैरह होते हैं. तो दे सेपरेट दीज स्टोन्स बाय द सैंड विद द हेल्प ऑफ अ सिव. एक जाली वायर मैश लगी हुई होती है. तो अब आपका क्या हो जाता है कि अब आपको क्या करना है, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सिविंग. सिविंग के प्रोसेस के लिए हमने एक एक्टिविटी टू ली है. सबसे पहले कहता है कि टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सिविंग. इसके अंदर आपको क्या क्या चाहिए, कुछ व्हीट फ्लोर चाहिए, सम पल्सेस चाहिए एंड कलर्ड चॉक पाउडर चाहिए एंड सिव. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक 100 grams ऑफ व्हीट फ्लोर एंड दैट मिक्स विथ सम पल्सेस. हाँ, मिक्स विथ सम पल्सेस, यानी कि 100 ग्राम अपने आटा लिया, उसके अंदर कुछ दालें मिला देती है. पुट द मिक्सचर ऑन द व्हीट फ्लोर, पुट द मिक्सचर ऑफ व्हीट फ्लोर एंड पल्सेस इन अ सिव. अब आप क्या करेंगे, ये जो व्हीट फ्लोर एंड पल्सेस का जो मिक्सचर होते हैं उसको आप सिव में डालेंगे एंड मूव द सिव बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली. और सिव को क्या करेंगे, बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली, यानी बार बार इस तरह से मम्मी चालनी चाहती है, आगे पीछे करते जाएंगे. तो क्या कहने के, और उसके बाद में क्या होगा, दूसरा एक एक्सपेरिमेंट आपने किया. नाउ अगेन टेक 100 grams ऑफ व्हीट फ्लोर एंड ऐड सम चॉक पाउडर इन इट एंड pour the mixture of chalk powder and wheat flour in a sieve and again क्या कहते हैं, move the sieve back and forth rapidly. बार बार उसको आप कहते हैं. तो आपके पास में दो चीजें हो गई. अब आप क्या देखेंगे, इन द फर्स्ट केस व्हेन यू मिक्स
wheat flour with pulses and sieve it. जब उसमें आपको छाना, you will observe that there are pulses remain on the sieve mesh. sieve की जो जाली है उसके ऊपर pulses रह जाती है. But in the second case the mesh is totally empty. mesh जो है वो पूरी तरह से खाली है. There is no chalk powder because the size of the chalk powder is similar to the size of the wheat flour. तो जो फ्लोर है आपका आटा है उसके साइज और जो चॉक पाउडर का जो साइज है दोनों बराबर है. ड्यूरिंग सीविंग प्रोसेस दे पास आउट फ्रॉम द मैश जाली में से वो पूरे के पूरे पास आउट हो गए. तो इसीलिए हमने देखा था कि यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्वेशन देता है कि द साइज ऑफ द पल्सेस इज बिगर देन द साइज ऑफ द फ्लोर. फ्लोर के साइज के से ज़्यादा बड़े हैं पल्सेस के. तो hence the pulses could not pass through the holes. pulses जो होती है वो उसमें से जाली में से नहीं निकल सही छेद में से and are left behind in the sieve while the floor passes through the holes. और जब सेकेंड प्रोसेस होता है सेकेंड केस में द साइज ऑफ द wheat flour and the size of the chalk powder is smaller than the size of the sieve hole. sieve की जो holes है उससे छोटे हैं इन दोनों के साइज. so the flour and chalk powder pass through it. इसलिए जो चॉक पाउडर और फ्लोर है दोनों के दोनों पास हुए. हैंस सीविंग इज यूज्ड टू सेपरेट व्हेन द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस. जब कंपोनेंट मिक्सचर के कंपोनेंट जो होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं. व्हेन वी यूज द सिव, रिजल्ट क्या निकला? सिव कैन बी यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट साइजेस. अलग अलग साइज के जो मिक्सचर होते हैं उसको अलग करने के लिए हम सीविंग प्रोसेस का यानी कि सिव का इस्तेमाल करते हैं. आ गया. When we use the sieve to separate component of a mixture which are different in sizes, that is this process is known as the sieving process. तो अंडरस्टैंडिंग हो गई पूरी. एनी प्रॉब्लम? देन 4 इज द sieving. नेक्स्ट आता है आपका सेपरेशन ऑफ इनसॉल्यूबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड. सेपरेशन ऑफ इनसॉल्यूबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड. सपोज देखिए आपने क्या किया, एक पानी का ग्लास लिया उसमें नींबू का रस डाल दिया. आप उसको सेपरेट कर सकते हो? आपको दिखाई देता है कि नींबू का पानी आपने पानी में डाला है? नहीं, आपको नहीं दिखाई देता. अच्छा, आपने एक गिलास पानी लिया उसके अंदर आधा गिलास अपने दूध डाल दिया कच्चा, तो आपको दिखाई दे रहा है कि दूध है पानी है, पानी में कितना दूध है, दूध में कितना पानी है? नो, यू कांट इमेजिन. आप नहीं सेपरेट कर सकते उसको, है ना. तो हमने बात क्या करी, बिकॉज दे आर सॉल्यूबल. वो पानी और दूध क्या हो गया? सॉल्यूबल हो गया. दे आर मिक्सिबल टू ईच अदर, यानी एक दूसरे में मिक्स हो गया. लेकिन अगर हमने वही एक गिलास पानी लिया और एक मुट्ठी उसमें सैंड डाल दिया, ठीक है, तो आपको लगता है, आप पहचान सकते हो ना कि विच इज़ द सैंड विच इज़ द वाटर. वाटर और सैंड के अंदर आपको अंतर दिख जाता है. तो अब आपका क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है. तो हम लोग को क्या करना है? सेपरेशन ऑफ इनसॉल्यूबल सॉलिड. इनसॉल्यूबल सॉलिड कौन सा हो गया आपका? मिट्टी, सैंड जिसको बोलते हैं. फ्रॉम ए लिक्विड यानी कि वाटर. वाटर में से आपको इनसॉल्यूबल सॉलिड आपके यानी कि मिट्टी को अलग करना है. तो आपकी क्या हो गया? आपका एक्टिविटी आपकी है, एक्टिविटी 3 है. इसके अंदर टू सेपरेट द सैंड एंड वाटर, ठीक है ना, यानी कि टू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम ए मिक्सचर बाय द सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. अब हम सोचते हैं कि व्हाट इज द सेडिमेंटेशन एंड व्हाट इज द डिकेंटेशन. तो सेडिमेंटेशन इज अ प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स एट द बॉटम ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. देखिए वो प्रोसेस जिसके अंदर किसी भी मिक्सचर के अंदर किसी भी लिक्विड में जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाते हैं. जैसे हमने गिलास डाला, गिलास लिया पानी का, उसके अंदर जो कहता है वी पोर सम सैंड, तो आफ्टर सम टाइम द सैंड विल गो डाउन एंड सेटल एट द बॉटम. व्हाट इज दिस? दिस इज द सेडिमेंटेशन. आगे समझ में? तो द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स, वो प्रोसेस जिसके अंदर भारी बिना घुलने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड के बॉटम पे चले जाते हैं, सेट हो जाते हैं, दैट इज द सेडिमेंटेशन. उसके बाद में आता है आपका डिकेंटेशन. डिकेंटेशन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट ए क्लियर लिक्विड फ्रॉम अ वेसल आफ्टर सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन के बाद में उस लिक्विड को, जो ऊपर क्लियर लिक्विड मिलता है, उसको हम जब दूसरे ग्लास के अंदर दूसरे वेसल में पोरिंग आउट कर लेते हैं, उसको शिफ्ट कर लेते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग, है ना, बिना डिस्टर्ब किए, बिल्कुल धीरे धीरे. ऐसा नहीं कि आप नीचे के जो सेडिमेंट्स हैं उनको खराब कर देंगे ना, तो उसको हम कहते हैं डिकेंटेशन. सेडिमेंट को बिना डिस्टर्ब किए, द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट अ क्लियर लिक्विड फ्रॉम अ वेसल आफ्टर सेडिमेंटेशन विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट. अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं. आपकी मदर क्या करती है? शाम को दाल बनाती है,
कि शाम को सुबह जब भी जब भी उनकी इच्छा होती है, कभी दाल बनाती है, कभी चावल बनाती है, तो दाल आपने क्या किया, एक पानी लिया, पानी का बर्तन लिया, उसमें दाल वो भिगो देती है। भिगोने के बाद में आपने जब देखा होगा कि सारी दाल क्या होती है, नीचे चली जाती है थोड़ी देर बाद में और नीचे बैठ जाती है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द सेडिमेंटेशन। आफ्टर सम टाइम व्हेन शी कुक द दाल और चावल जो भी है आपका, वो जब वो कुक करने जाती है, शी पोर आउट ऑल द वाटर, सारे के सारे पानी को वो धीरे धीरे इस तरह से करके निकाल देती है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द डिकैंटेशन। ठीक है, तो हम एक एक्टिविटी करते हैं। हमारी एक्टिविटी क्या है? टू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम ए मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। तो आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले 2 बीकर आपको चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट 2 लीटर, सम वाटर चाहिए, सम सैंड एंड अ ग्लास रॉड। मेथड आपके अंदर आ जाएगा, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इन अ बीकर। तो एक मिक्सचर के अंदर पानी और सैंड ले लेंगे, लीव इट एंड डिस्टर्ब फॉर अ टाइम, और थोड़ी देर के लिए आप उसको बिल्कुल क्या होता है एज इट इज़ छोड़ देंगे बिना डिस्टर्ब करिए। आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट सैंड पार्टिकल्स आर हैवियर एंड दे हैव सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर। सैंड पार्टिकल्स क्या है? भारी हैं और वो बीकर के ऊपर, बीकर के अंदर नीचे पैंदे में जाके, बॉटम में जाके सेटल डाउन हो गया। एंड देन यू विल टेक अ अदर वेसल इन विच यू हैव टू पोर द वाटर। एक दूसरा बर्तन लेंगे जहाँ पर आपको पानी जो है वो शिफ्ट करना है। तो विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड यू विल पोर ऑल द वाटर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स। बिना सेडिमेंट को डिस्टर्ब करते हुए सारा का सारा पानी आप इस तरह से डिस्टर्ब कर देंगे एंड यू विल गेट द क्लियर वाटर इन अ अदर वेसल। दूसरे बर्तन में आपको क्लियर वाटर देंगे एंड द सैंड विल रिमेन इन द ग्लास वेसल। जो आपका पुराना वाला ग्लास वेसल था जिसके अंदर आपने मिक्सचर डाला था, तो वहाँ पर आपकी जो होता है वो पानी, मिट्टी रह जाएगी। इन दिस वे अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड इनटू सैंड एंड क्लियर वाटर फर्स्ट बाय सेडिमेंटेशन आफ्टर डिकैंटेशन। तो by this process we can separate out insoluble solid, mixture of insoluble solid and liquid। ठीक है, तो जो लिक्विड और इनसॉल्युबल सॉलिड है उसको हम अलग कर सकते हैं। यानी कि इस तरह से हमने मिट्टी और पानी दोनों को अलग कर दिया। तो अब आपका हो जाएगा कि अब आपके देखिए पेज नंबर 41 है। तो 41 पे आपके देखिए 2 क्वेश्चन है, टेक द करेक्ट ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ विनोइंग कैन बी यूज टू सेपरेट। वो प्रोसेस जिस विनोइंग के प्रोसेस के द्वारा हम जो होता है वो सेपरेट करेंगे। देखिए पहले बच्चा याद रखिए, विनोइंग कब करते हैं? जब एक पार्टिकल उसमें लाइटर होता है, विद द हेल्प ऑफ विंड, हवा का इस्तेमाल होता है। राइस और स्टोन दोनों भारी है, कॉमन सॉल्ट एंड सॉल्ट दोनों भारी है भाई। अब आता है कैरोसिन और वाटर। कैरोसिन हल्का है लेकिन ये क्या है, हवा से काम नहीं करने वाला। ठीक है ना, कैरोसिन लाइटर होता है वाटर से, बट इट इज़ अ लिक्विड। तो विनोइंग जो प्रोसेस होता है वो लिक्विड्स के लिए कभी नहीं होता है। एंड कॉर्न एंड हस्क, कॉर्न माने मक्का और हस्क माने उसका भूसा। देखिए भूसा जो हस्क होता है वो हमेशा लाइटर होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका कॉर्न एंड हस्क। सेकेंड क्वेश्चन है, टाइनी पीसेज ऑफ स्टोन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम पल्सेस बाय द मेथड। जो पल्सेस हैं, दालें हैं, उसके अंदर से आपको छोटे छोटे कंकड़ निकालने हैं, तो कौन सा मेथड होगा भाई? थ्रेशिंग, कूटेंगे तो कंकड़ भी मिल जाएंगे, मिट्टी मिट्टी हो जाएगा। हैंड पिकिंग, बिल्कुल सही बात है। आपकी मम्मी क्या करती है? हाथ से ही तो निकालती है उनको, बिकॉज दे आर स्मॉलर इन साइज एंड दे हैव लेस क्वान्टिटी। छोटे होते हैं साइज में भी और क्वान्टिटी भी उनकी कम होती है। विनोइंग हो ही नहीं सकता है, सिविंग हो ही नहीं सकता आपका। तो बिकॉज द साइज ऑफ द पल्सेज एंड द स्टोन्स में बी सिमिलर, अगर सिमिलर साइज हुआ तो नीचे निकल जाएंगे। तो आपका क्या आ जाएगा? हैंड पिकिंग। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द 4th नंबर प्रोसेस जो था सिविंग। नाउ नेक्स्ट इज द फिल्ट्रेशन। कौन सा आ जाएगा आपका? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज फ्रॉम ए लिक्विड यूजिंग अ फिल्टर। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग
insoluble, the process of separating insoluble substances from a liquid using a filter, ठीक है ना, using a filter is called filtration. फिल्ट्रेशन क्या है? वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, फिल्टर पेपर की मदद से या फिल्टर की मदद से क्या अलग करते हैं. तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ लिक्विड यूजिंग अ फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. अच्छा, आपने देखा होगा सुबह सुबह आपकी मम्मी क्या बनाती है, चाय बनाती है. आफ्टर मेकिंग द टी शी सेपरेट आउट द टी लीव्स, हाँ, शी सेपरेट आउट द टी लीव्स फ्रॉम द टी, हाँ, विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेनर. एक चलनी होती है, उसकी सहायता से वो क्या करती है, टी लीव्स को अलग कर देती है. और अगर वो ना करे तो आप लोग उसको नहीं पी पाएंगे, ऐसी चाय तो कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा. तो वो क्या करती है, टी स्ट्रेनर. द टी स्ट्रेनर हैज़ अ वायर मैश. टी स्ट्रेनर में क्या होता है, वायर मैश होती है. एंड वायर मैश हैज़ अ मिलियंस ऑफ होल इन इट. उसके अंदर बहुत सारे होल होते हैं, छेद होते हैं. तो वो क्या करती है, वायर मैश वर्क्स एज अ फिल्टर, एक फिल्टर की तरह कार्य करती है. द लिक्विड टी पासिस थ्रू द वायर मैश एंड स्मॉल होल्स ऑफ द टी स्ट्रेनर. उस वायर मैश के अंदर जो छोटे छोटे टी स्ट्रेनर के छोटे छोटे छेद है उसमें से पास हो जाती है. एंड कलेक्ट इन द कप कैप्ड बिलो. जो नीचे कप रखा हुआ उसके अंदर आपकी चाय जो होती है वो आ जाती है. द यूज्ड टी लीव्स डू नॉट पासिस थ्रू द स्ट्रेनर. जो स्ट्रेनर होती है उसमें से पास नहीं हो पाती है, बिकॉज द एंड लेफ्ट इन द टी स्ट्रेनर. और पानी उसके अंदर जाली में बच जाती है. क्यों? क्योंकि बिकॉज द साइज ऑफ द टी लीव्स आर बिगर देन द साइज ऑफ द वाटर. जो आपका टी का पानी है, चाय जो बनाई हुई है, लिक्विड टी है जिसे हम कहते हैं, उसकी कंपैरिजन के अंदर जो टी लीव्स है दे आर बिगर इन साइज. तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं. द टी स्ट्रेनर कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट मड फ्रॉम वाटर. जो चाय की चलनी होती है उसके द्वारा हम मिट्टी को अलग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द मड आर सो स्मॉल. पार्टिकल, जो मड के पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं. दे पास थ्रू द होल अलॉन्ग विद द वाटर. वो क्या करेंगे, छेद में से निकल जाएंगे पानी के साथ साथ. आ फिल्टर पेपर इज, अब हम क्या करते हैं, टू रिमूव दैट type of impurities we use a filter paper. What is a filter paper? Filter paper is a special type of paper in which there are millions of hole in it. जिसके अंदर बहुत सारे होल होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं. और the holes of a filter paper are so small that we cannot see it with our naked eyes. हम अपनी आंखों से, जैसे आपके सामने हम लोग देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इस तरह से उस फिल्टर पेपर को देख सकते हैं, लेकिन उसके छेद को हम नहीं देख सकते हैं. टू ऑब्जर्व द होल्स ऑफ अ फिल्टर पेपर वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप. उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक पावरफुल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा. अब आता है आपका एक्टिविटी 4. एक्टिविटी 4 वी विल डू नेक्स्ट डे. ओके, थैंक यू. स्टे होम, बी सेफ.